चुनाव सिर्फ बड़े बड़े शहरों, जिलों और कस्बों तक ही सीमित नहीं होते। ये सुदूरवर्ती जंगलों और गांवों में भी होते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे क्षेत्र में हैं जिनकी समस्याएं शायद सरकार तक 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं पहुंच पाती। हम सहारनपुर के बेहट तहसील के जहानपुर गांव में हैं। मेरे साथ शेर सिंह हैं। शेर सिंह यहाँ इस गांव की वन अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की समस्याएं इन लोग को होती हैं, किस तरीके की समस्याएं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं, रोज़ उनका सामना करते हैं। शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेर सिंह जी, थोड़ा सा आप हमें इस गांव के और इस क्षेत्र के बारे में बताएं, क्या समस्याएं हैं यहाँ की। हमारे यहाँ तो समस्या जो है ना जी, जैसे ग्राम पंचायत के द्वारा हमें सिर्फ वोट ही गिरने का अधिकार है, वरना हमें कोई वहाँ से कोई ना शौचालय है हमारे, नहीं कोई किसी की पेंशन है और नहीं हमें कोई विकास की कड़ी से जोड़ेगा। हमारे यहाँ कुछ नहीं दिया जाता है, हमें तो सिर्फ एक वोट का ही अधिकार है। देश आज़ाद बताते हैं लेकिन हम आज भी वन विभाग की तलाटी वन विभाग के गुलाम हैं। जब यहाँ हमारे ये जो वन अधिकार समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और वन अधिकार समिति का कानून संसद ने बनाया, सन 2006 में पारित किया गया। उसमें हमारा गांव ये मोहन रेंज में पड़ता है, शिवालिक में। और मोहन रेंज में पड़ने के बावजूद भी हमारे दावे पर पत्र भरकर 30/9 को हमने उपखंडी समिति को अग्रसित कर दिए थे। उसकी जांच भी हो गई और जांच होने के बाद में आज तक हमें इस ज़मीन का कोई मालिकाना अधिकार नहीं मिला। और वो जो हमारा अधिकार है वो भी बताते हैं हमें कि तुम्हें अधिकार मिलेगा तब जब तुम देखे जाओगे, अब भी हमको वोट देते हो। हम वोट देने का अधिकार है लेकिन हमें इसका हमारे मालिकाना कोई और नहीं। जिस ज़मीन पर हम पड़े हुए हैं, इस ज़मीन से हम नहीं तो कहीं कृषि कार्ड बनवा सकते हैं और नहीं कुछ। जो हमारे यहाँ कोई पेड़ भी तैयार हुआ उसको भी वन विभाग की अथॉरिटी है, हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है। हमको यहाँ कर जो मकान बनाने के लिए, मकान के लिए भी हमारे यहाँ का मोहन रेंज का रेंजर ये कहता है कि हमको अनुमति, हाँ हमारी अनुमति लेकर के तब आप मकान में रह सकते हो। और जंगलों में आग लगती है तो हमारे गांव में भी आग लग जाती है। जब जंगलों में आग लगती है, हम तो वंचित हैं, बहुत विकास की कड़ी से कुछ नहीं हमें मिलता है। हम लोग जो है ये अगर जो इसका इस ज़मीन का, जिस ज़मीन का हमने दावा पर पत्र भर के जमा किया, अगर जो इसका हमको अधिकार पत्र मिल जाए, इस ज़मीन से हम कम से कम किसी सरकार से लोन ले गया, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें, उससे भी हम वंचित हैं। लेकिन 4 पीढ़ी बीत गई, 5 हम इस वनों में पड़े हुए और वनों में ही जंगल का ही पानी पीते हैं। नहीं हमारे यहाँ कोई अस्पताल, नहीं हमारे यहाँ कोई अस्पताल है और नहीं हमारे यहाँ कोई स्कूल की हुआ है, नहीं हमारे यहाँ मास्टर जो है तो वो भी वन विभाग का ही, वो कभी आता है कभी वैसे ही वहाँ से यहाँ रह जाता है। अच्छा शेर सिंह जी, एक वन अधिकार समिति जिसके आप अध्यक्ष हैं वो सरकार की तरफ से गठित की गई थी यहाँ पर, तो उसकी कोई रिपोर्ट या उन्होंने कुछ सिफारिश की हो सरकार से या यहाँ के वन विभाग से, तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? जैसे कि यहाँ से यहाँ इसकी हमने रिपोर्ट दी, हमने उसकी समाज कल्याण के यहाँ भी गए, उनकी रिपोर्टा भी दी और रिपोर्ट देने के बाद में वन विभाग को भी कहा। उन्होंने हमारे दावे पर पत्र, बल्कि ऐसे तो कहा कि जो तुम लोगों ने जो भर रखे हैं माध्य, तुम्हारे दावे पर पत्र शून्य में निकाल दिए। और जो हमारे यहाँ कालू वाला टोंगिया के हैं जिनका अधिकार पत्र मिलना, वो 14 ही दावे पर पत्र करे उन्होंने, 14 ही काश्तकारों को मान्य किया। हमारे यहाँ 65 परिवार हैं, 65 परिवार में तो 14 परिवार को मान रहे, बाकी को नो कह रहे कि तुम्हें निकाल भी सकते हैं यहाँ से। हम तो आपने उसमें बताया है कि यहाँ पे 65 परिवार हैं, 14 परिवार को अगर वो मान्यता दे रहे हैं तो बाकी के परिवार फिर कहाँ जाएंगे, किस स्थिति में, किस कहाँ, ये आसपास कहीं वो इनको सुविधा दे रहे हैं बसावट की या क्या कह रहे हैं? हमको हमारे से प्रस्ताव लिया, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है ना था पुलिस मेलपुर में हम स्थापित कर देंगे लेकिन वो भी 14 को ही कहा गया कि जो बिहारीगढ़ के पास में है, और बिहारीगढ़ के पास में वो डांडी है बहुत वसी, वो भी ज़मीन जो है किसी बनिए की है, उनकी ज़मीन वन विभाग की वहाँ भी नहीं है। उसमें हमें डाल दिया, कल को वहाँ से हमें कोई भगा देगा, फिर हम बेचिंत के वैसे वंचित है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और कब, किस लिए यहाँ पे आपको लाया गया था? अभी आपने मुझे बताया कि आपको यहाँ से कहीं और आप लोग पहले रहते थे जहाँ से आपको यहाँ लाके बसाया गया, तो कितने साल हो गए हैं यहाँ पे? हमारे तो यहाँ 4 पीढ़ी बीत चुकी हैं। हमको पहले हमारे बड़े जो थे, बेहट तहसील पड़ती है, बेहट तहसील में एक अब्दुल्लापुर और बेल का गाँव है, वहाँ से वन विभाग उठा करके लाई कि तुम हमारे पेड़ पौधे आबाद किए हो। हमने जो है सन वहाँ उसमें हमारे जो बड़े थे उन लोगों ने सनसरा में गांव बसाया और गांव बसने के बाद में जंगल आबाद किया, और इस जंगल को साकुमरी बीट से लेकर के और इसमें सजापुर बीट लग हमारे बुजुर्गों ने आबाद किया। दूसरी जगह हमारा कालू वाला टोंगिया बसाया। पहले हमारा टोंगिया जो था ये सनसरा में था, अब यहाँ कालू वाले में बसाया गया था। करीबन यहाँ से 4 पीढ़ी बीत गई, हम यहीं से ही कालू वाले में रहते हो। और उसके बाद में सजापुर लग इन्होंने जंगल आबाद किया। जंगल आबाद करने के बावजूद
फिर इनको आगे तोड़ने के लिए मना कर दिया। फिर ये कहने लग गए हम तो अपना प्लांटेशन के द्वारा अपने पेड़ पौधे लगाएंगे, अब तुम्हारा कोई वो नहीं है अधिकार यहाँ से। फिर ये सन 2006 के कानून के एक्ट में देश की संसद ने कानून को लागू किया, और लागू करने के बाद में फिर हमको इसकी सूचना में आई। हमारे यहाँ मनोरंजन सरजोनी मैच के जो कार्यकर्ता हैं, रूमा जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं और मुन्नी लाल जी हैं, तो उन लोगों ने इस वीडियो को जो है ना लखनऊ में और दिल्ली में उठाया। तब इसको हमको भी पता लगा। फिर हमारी यहाँ समितियाँ गठित हुई, इसका मैं वन अधिकार समिति का अध्यक्ष हूँ। तो हम लोगों ने दावे प्रपत्र भरे और दावे प्रपत्र भर के उसको उपखंडी समिति को राष्ट्र कर दिया। उपखंडी समिति को देने के बाद में उसकी जांच हुई वन विभाग के द्वारा। वन विभाग ने कुछ जांच करी, कुछ को हमें हमारे दावे प्रपत्र 14 पास करके और बाकी को उसमें शून्य में डाल दिया। तो अभी जो समिति है या जहां आपने अपने दावे पत्र दिए हैं, तो उनसे क्या आश्वासन मिला है आपको अभी? उनसे हमें जो है आश्वासन मिला कि हमने जो है इसको उपखंडी समिति को जमा कर दिया, और ये जो है जिला स्तर की जो कमेटी है उसके पहुंच के उसकी जांच होने के बाद में यहाँ के जो वन विभाग है, वन विभाग ने को दिया। उन्होंने वन विभाग जो है, जो डीएम साहब है, यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनकी नेतृत्व में बैठने के बाद में मीटिंग हुई। और यहाँ के जो कमिश्नर थे पहले, उन्होंने भी मीटिंग ली। वहाँ से मीटिंग लेने के बाद में ये सिर्फ इन्होंने दावे पत्र का वो भरवाया, अधिकार बनाया। वो अधिकार आज तक हमें मिला नहीं है, लेकिन वो हमको मिलना था। जब वो अधिकार पत्र हमें इस ज़मीन का मिल जाएगा तभी तो हमें ये पता लगेगा कि ये ज़मीन हमारी है, नहीं तो अब भी हम दूसरे की गुलामी में हैं। देखिए, मेरे भारत की और इस उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर ये भी है। बहुत पैसा खर्च करके बहुत सारे विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे दिखाए जा रहे हैं, काम बोलता है जैसे नारे भी लग रहे हैं, लेकिन धरातल की जो एक सच्चाई है इससे रूबरू होना भी बहुत ज़रूरी है और इन लोगों की समस्याओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। काका, क्या नाम है आपका? अच्छा नहीं जी, आप कुछ बता रहे थे अभी जब हम उधर बात कर रहे थे। यहाँ सन 1933 में आए थे अंग्रेजी राज में। तो अंग्रेजी राज सही ये हम वन विभाग के अंदर में है। अंग्रेजी हम उठा कर लाए थे कि हमारे पेड़ लगाए हो और आप जो जमीन में पैदा होगी वो आप खाए करियो। तो लगाते लगाते हम तो साहब अब आज तक ये ऐसे ही चल रहे। अब जमीन पे हमें पेड़ लगाने को भी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। अब तो खाली है, खाली है। अब ना तो कोई रोजगार है ना कोई अच्छी बात है, सब खाली। क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं साहब, अपना मान रस्सी का काम करें, मजदूरी ही। कहाँ पर करते हैं मजदूरी? यहीं साहब आस पास ही अपना जो है लालटेना काट कर इसका वो थोड़ा बहुत अपना पैसा कर लें। कितना मिल जाता है दिन में? 10,000-1,500 रुपये। और कैसे फिर घर खर्च और ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं? बस घर की चीज़ें तो अच्छी, जितने हमारे घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, सभी लग कर हैं। आपका क्या नाम है? धर्मपाल है जी। जी, क्या नाम बताया? धर्मपाल है जी। आप भी यहाँ मजदूरी करते हैं वन विभाग में? जी मजदूरी करते हैं या बांध का काम करें और जो है वन विभाग के जो खड्डे खुद हैं उसमें अपनी मजदूरी कर लें जी, थोड़ी बहुत ही। तो कितना कमा लेते हैं दिन भर मजदूरी करके? अपना 150 भी हो जाए, 200 भी हो जाए, बस इस तक पर तो दिहाड़ी उसमें भी नहीं पड़ती। वो जो खड्डों का काम है ऐसा ये बलारी का लालटेन का काम है, ये इसकी कटाई करें, इसमें भी यही दिहाड़ी पड़े। बस अपना सह थोड़ा थोड़ा अपना परिवार करे तो अपना गुजारा मुश्किल ही हो रहा है बस। और क्या क्या समस्याएं हैं जिनका आप रोज अपने हर रोज की ज़िंदगी में जिनको आप झेलते हैं, जिनको देख रहे हैं? किस तरीके की समस्याएं हैं? और यहाँ तो सारी समस्या ही समस्या है। यहाँ कोई सुविधा सरकारी तो मिल नहीं रही, तो यहाँ तो सारी समस्या ही समस्या है। सड़क यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, और जी खड़ंजा यहाँ नहीं है। जैसे नीचे मतलब आरसीसी पड़ी हुई, हमारे यहाँ खड़ंजा तक भी नहीं ढंग का। बीमार हो जा, रात को जाना भारी हो जा। तो अगर किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो फिर कहाँ उसे आप लेकर जाते हैं? ये उसका मुश्किल है। अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो ठीक है। वो मुजफ्फर के लिए मुजफ्फराबाद में सरकारी अस्पताल है, अगर गाड़ी ना मिले वो फिर रास्ते में मर जा। यह हाल है यहाँ का। कितना दूर आपको लेके जाना पड़ता है यहाँ से? तो ऐसा पड़े जी कोई 15 किलोमीटर पड़े मुजफ्फराबाद। और अगर बच्चे हैं जैसे यहाँ पर, उनको अगर पढ़ाई लिखाई और ये सब चीज़ें हैं तो वो कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ाई हो पाती है या नहीं हो पाती है? बस जी
पढ़ाई तो यह वन विभाग का स्कूल है, इसी में ही 5वीं तक का आयु। इसमें कभी मास्टर आ जाए कभी नहीं भी आता है वो, क्योंकि उस पर और काम भी बहुत है। तो वह बच्चे भी बरान है हमारे, तो कहीं कहाँ भेज देना कहाँ ना भेज दे। किस तरीके के काम है, क्योंकि अध्यापक का तो काम है सबसे महत्वपूर्ण काम, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, तो और किस तरीके के काम है यहाँ पर उन्हें बच्चों को पढ़ाने के अलावा? बस जी उसका और भी काम है, वन विभाग में कहीं बुला लें उन्हें। कोई जैसे कि ये ऑटो का काम हवे या कोई पहचान पत्र बनने हैं, ये भी काम उसी के जिम्मे है। तो उसे यहाँ अद्धी फेरी रहे, यहाँ अद्धी फेरी अपना और कामों में लग जाओ। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख रही हूँ, सारे बच्चे हैं यहाँ पर, तो ये क्या स्कूल से वापस आ गए हैं या स्कूल खुला ही नहीं है? बस जी वहाँ तो बंद ही पड़ा होगा, आप वहीं को आए, आपने देखा भी होगा, वो तो बंद ही पड़ा होगा, मास्टर आया ही नहीं आज। और कितने दिन से यही स्थिति है? भाई यही स्थिति चल रही है यहाँ तो, जब से बसे हुए जब से लेकर अब तक यही स्थिति है। अगर किसी ने कोई बच्चा पढ़ाया भी है तो बहुत मुश्किल तक कहीं भेज भाज के कोई पढ़ाया, और नहीं तो सारे अनपढ़ ही है यहाँ। थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ किसी ने कोई खास पढ़ाई नहीं है, यहाँ सारे अनपढ़ ही है, एक तरफा घुंटा टेका। तो यहाँ से कोई बाहर भी गए हैं आप लोगों में से लोग कुछ? बस जी बाहर तो 5-4 घर गए थे, यहाँ तो जी परेशान हो गए, वो मजदूरी नहीं मिली उनकी, कुछ ज़मीन अब्दुल्लापुर में थी, वहाँ 5-4 घर वहाँ गए थे, वहाँ अपना वहाँ कर रहे गुजारा, कुछ थोड़े बहुत ही यहाँ भी हो जाओ उन पर, आधी यही पर खेती दे रखी, बस इस तरह कर रहे काम। आपने बताया सड़क नहीं है यहाँ पर, शिक्षा भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, और बिजली और पानी ये सब जो एक मौलिक सुविधाएं हैं, ये इनकी क्या स्थिति है यहाँ? बस जी यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, ना तो लाइट है यहाँ और ना कोई सड़क ही आ रही, यहाँ कहीं कच्चा रास्ता सारा, और जी पैदल ही चल कर कहीं जाना पड़े, 4-5 किलोमीटर जाके जहानपुर में जीव जाकर अपनी कोई दवाई बुंटी किसी लोकल डॉक्टर पर ही खानी पड़े जी। अच्छा और लाइट तो है ही नहीं यहाँ, और जी पानी पुनी का भी नुआ कि अपना जड्डों में यूँ चल रहा, गर्मियों में इस पानी की भी दिक्कत हो जा खड़ी, क्योंकि यो नदी का पानी जो है अगर डोक से भरे रहे पानी के, उसमें तो भर के लाओ जी। तो आप पानी का बता रहे हैं, नदी से आप लोग लेकर आते हैं, यहाँ कोई नलकूप या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? पानी कहाँ से लाते हैं वैसे आप, कहाँ यहाँ कोई फिर नलकूप नहीं है तो कोई कुआं या फिर नदी से ही आप लोग लेकर आते हैं? हाँ जी एक छोटा सा कुआं है, वो भी सूख जा, खरसा में वो भी सूख जा। तो पिछले साल एक नलकूप लगा था हमारे यहाँ, वह उस तक भरे हैं, वो 350 फुट गहराई में है, वो 2-3 आदमी वो वैसे चले, वो वैसे ही मार ले। अगर कोई लाइट हो तो कोई मोटर का सिस्टम हो जाए उसमें, तो उस तक कोई थोड़ा बहुत वो भी हो जाए, भाई चलो मोटर से पानी काट लिया, हर नहीं वो 3-4 जनों पर वैसे चले, वो सब वही मार ले, वो क्या पानी पी ले, इससे अच्छा तो अपना नदी में तो भर लिया, फिर वो काम हो रहा। उत्तर प्रदेश के ये गांव दिल्ली से 150-200 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आते होंगे, और यहाँ ना रोजगार की कोई सुविधा है, ना यहाँ पर सड़क की सुविधा है, ना स्कूल की सुविधा है, शिक्षा नहीं है यहाँ पर, और पानी बिजली ये सारी मौलिक सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। इन सब मुद्दों का भी ज्वलंत बने रहना अभी तक सरकार की कामयाबी और नाकामयाबी पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। मेरे साथ यहाँ कुछ औरतें भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या करती हैं आप? अरे जंगल में तो भालाई बिलहरी काट के मेहनत करूँ जो रोटी खावा, हमें तो यहाँ। अच्छा, आप भी जंगल में मजदूरी करती हैं? जो हमें मजदूरी ना मिले, हमें तो यहाँ भूखे मरना, हमें तो कोई मजदूरी कहीं मिलता नहीं है। और फसल का नो बात है, भगवान बारिश दे, हम फसल लेकर अपना रोटी खा ले। अरे भगवान नहीं बारिश दे, हमें तो जो का तो है, यहाँ मजदूरी भी कम लगा। हाँ तो बच्चे यहाँ मजदूरी करे, दौड़ जावे मजदूरी करने, और इस वन विभाग में काम करे, वो जो मजदूरी बुलावे जब चला जाए, नहीं छुट्टी। और बच्चा जब आप मजदूरी के लिए जाती हैं तो आपके घर और ये बच्चे, क्योंकि बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, तो इनकी देखरेख, क्योंकि ये जंगल का एक एरिया है, इनकी देखरेख कैसे होती है? कौन यहाँ रहता है? कोई एक बुढ़िया से छोड़ के जाते हैं, अपना बड़े छोटे जो है उन्हें छोड़ के जाते हैं, वो देखभाल करें, और भगवान रखवाली है, बस ये काम है यहाँ, तो और कोई काम नहीं है। सरकारी योजनाएं चलती हैं बहुत सी महिलाओं के लिए, वृद्धा पेंशन योजना मिलती है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरे 45 साल हो गए जी, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, और भी होंगे यहाँ पे जो बुजुर्ग होंगी, क्या वहाँ पे सरकारी सुविधाओं का कुछ लाभ यहाँ तक पहुँचता है? नहीं जी, कुछ भी नहीं पहुँचते यहाँ। यहाँ तो इतने दिन हो गए, ना बिजली आवा, ना पानी आवा, ना कुछ हमें यहाँ कुछ नहीं साधन है यहाँ, नहीं हमें यहाँ कुछ दे। हमें वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार हमें वोट दे सके बस।
पानी जो आप लोग भर के लाते हैं नदी से, वो यहाँ से कितनी दूर है? इतने दूर है, यहाँ तक 2 किलोमीटर है 2 किलोमीटर से पानी भर के लेकर आते हैं आप? खरसा में। बस हम जी मजबूर हैं, यहाँ वोट का मालिक तो हम हैं, वोट की चीज़ों के मालिक नहीं है हम हैं यहाँ। ना हमें कोई दे, ना हमें अधिकार है यहाँ। हमें तो बहुत मजबूर है, जिस तरह जो कहने जाए हम नो कहा तुम जंगल में रह रहे हो, थारे अधिकार कुछ नहीं है, ना हमें कोई दे। कोई आता है यहाँ आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के जब लिए? आता है हाँ तो घर भी फूट जा और छप्पड़ में आग भी लग जा, जब भी कोई न सरकार में तो कुछ आवे, न प्रधान देवा, न और कुछ देवा। हम तो इसी तरह फूस के भी अधिकार नहीं रखते, हमने मेहनत करे जब फूस भी मोड़ लावे और जब छान बंधा है। बच्चे आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं, बुलेरी काटते हैं जी। क्या करते हैं? बुलेरी। पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं? यहाँ स्कूल है जो वन विभाग का? स्कूल नहीं है यहाँ पे, वो आते हैं मास्टर जी। और एक स्कूल आपके ये गांव का भी है स्कूल आगे, तो वहाँ नहीं जाते हैं आप लोग? जानपुर जावे जी। जहानपुर जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जी। तो अभी पढ़ रहे हैं आप या अभी पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ जी, छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? जी पैसे पूसे नहीं, पढ़ाई में पैसे भी चाहिए जी। अच्छा, कितनी? ये तो सरकारी स्कूल होगा ना, कितनी फीस जाती है उसकी? ये तो इसमें इतनी ऐसी पढ़ाई भी नहीं होती है, यहाँ पे हमारे गाँव में ही है। आप अभी बता रही थी स्कूल के लिए, बता रही थी आपकी स्कूल तक का स्कूल सिर्फ है यहाँ, आगे तो पढ़ाई है ही नहीं कुछ भी। तो ये 5वीं तक का स्कूल जो आप बता रही हैं कौन सा है? वन विभाग वाला है जो जहानपुर में है? यानी बागवाड़ा है जी। वन विभाग वाला। तो जहानपुर में भी एक स्कूल हमने आते वक्त देखा रास्ते में। जहानपुर गांव आपका यहाँ से काफी दूरी पे है। दूर पे है जी। वहाँ पर जो स्कूल है वहाँ क्यों नहीं भेजते हैं अपने बच्चों? बच्चे की कर भेजा, जंगल में डर लगा, कभी कोई जक्कत को उठाएगा भाग जा, कोई मार दा छेद दा, बता की कर भेज दा, माथे यहाँ तड़फो जा और जक्कत वहाँ बेचारे पैदल की करा जा पत्थरों में, जो रास्ता है सड़क। किस तरीके का जंगल है? लेकिन यहाँ जानवर वगैरह भी कुछ रहते हैं? जी हाथी भी आवा है, गुलदार भी आवा है, सभी चीज आवा है। यहाँ से गद्दड़ है, कुत्ते हैं हड़काए, हाँ गद्दड़ भी हड़काए। मेरी लुंडी, मेरा जक्कत, मेरा केला जक्कत है 6 लुंडी में, यहाँ कुत्ते ने पैर दिया था हड़काई ने। हाँ मेरा गाथ हुई काँप गया, मैं किंगली भी नहीं रही। अच्छा वो सारी यहाँ तो सारी डर है। हाँ रात बरात को औरत अपने घर बाहर नहीं जा सकती, दिन की दिन चौक कितनी दूर की, वो भी अपने घर आवे, क्यों अपने बच्चों के मारो, अपने धन के मारो। बकरिया बुकरिया ये भी जंगल में चुगाई ना, नुकाया जंगल है, यहाँ ना चौको हमारे पेड्डे ना तोड़ो, नो करो वो न करो। हैं बता पत्ते की करकट्टा जंगल में भूख के मारा डंगर। हैं ये सारा जंगल का ही है, इसका जो यहाँ गाँव पड़ा इसका क्या होगा? हैं बस तो फिर ये अपने बच्चों को टुकड़ा कहाँ से देंगे हम? तो जी क्या करते हैं आप? है जी बस मतलब अपना घर का ही काम करूँ, बस बाण रस्सी बांटूँ, जंगल में भब्बड़ ले मैं और अपना बाण बैठ कर देता जाक तो रोटी गुजारा हो जा उसका। हाँ उसका जंगल वाला मन्ना लेगा, जब भब्बड़ अपरता हो गया हमारा मन्ना दो, हमें पैसे दो। यहाँ शौचालय वगैरह की सुविधा कुछ है? ना जी यहाँ कुछ नहीं है, सोता ना शौचालय है, ना कहीं लैटरिंग है, ना कहीं मकान। और जब मकान बनाओ उसे भी जंगल तो ना कर देगी। यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, या जंगल हाँ यू या जमीन हमारी है नुअर, मगर हम कहाँ जाऊँ, मेरी और तक कहीं जाओ कहाँ नहीं जाओ। ये जो से कागज बनवा रखे ये भी अस्थायी होएगे और नहीं फिर झंडी की झंडी, फिर कुछ भी नहीं मिलने का हमें। और तो आप लोग कहाँ जाते हैं जब शौच वगैरह जाते हैं आप लोग? कहाँ? यही जंगल? हाँ जी जंगल में जाते हैं और वहाँ जंगल में बैठ कर डर के वजह तो फिर आधो पड़ी लैट्रिन करो, आधो पड़ी नहीं करते और अपना घर आ जा। क्यों डंगर लगा है, डर लगा जक्कत गिर लो जहाँ अपने जाक तो गुद्दी उठा कर अपने घर को रुक भाग गए। कि जंगल में डर लगा है, हत्ती ना मिल जा, गुलदार ना मिल जा, हड़का गद्दड़ ना मिल जा, गादड़ी ना मिल जा, कुत्ता ना मिल जा, सभी डर लगा है। मतलब यहाँ हर जा हम यहाँ से मतलब सारी चीज मिलती तो कहीं हमारी जिंदगी होती, कहीं हमारी ये करके हुआ होती क्या जी करके हमारी इज्जत जिंदगी हो रही है। अन्य हमारे निगाह तो रहते और हम खुशहाली में रखते, हम तो खुशहाली में रहते। पता क्या खवारा लोग नहीं, हम 5-7 यहाँ को क्या तो कर, हमारे तो मेहनत भी नहीं होती, ना पिल्सन ना कुछ बता। तो यहाँ पे जब लोग आते हैं कोई यहाँ पे आपसे पूछने के लिए या सरकारी सुविधाओं के बारे में आप लोग को बताने के लिए कोई आता है यहाँ? यहाँ कोई नहीं आ रहा बताओ, ना चढ़ावा ना बताओ ना कोई। ये वोट के बारे भागे फिर रहे, हम किसी को देते वोट, हमारा कुछ तारो नहीं कर रहा, ना वोट देना पोट दे किसी के। हाँ हमारे बुढ़े ठेरे मर गए, हमारे आदमी मर गए यहीं से, हम तो जैसे उसमें थे उसी हाल में पड़े। यहाँ
कोई आपको सुविधा यहाँ पे वृद्धा पेंशन योजना की किसी ने आके आपको यहाँ नहीं दी? वो कुछ नहीं कर रखा, पेंशन ना हमारी कुछ। आप किसी के पास गई थी अपना ये बताने के लिए या कि मुझे वृद्धा पेंशन योजना क्यों नहीं दी जा रही है? मतलब यहाँ हम 5-7 लोग ना रांडम गए प्रधान के दौरे, उसके नाच के कुछ नहीं करा हमारा उन्होंने। और उन्होंने कहा था मंदिर भी बनाऊंगा, सारा पिलसन भी बंधवाओगे, मंदिर बनवाओ ना पिलसन बंधवाई। मतलब वो जी मुझे फिर गया कुत्ते, मतलब तले बैठी देखिए एक बुढ़क लग रहा है मेरा यू परसों की पड़ी, मैं भी फिर सुबह लगवा डांग दर पर। तो ये जो अभी जो चुनाव में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं आप लोग के पास में, तो क्या आप उन लोगों को ये सब चीजें बता रहे हैं? हाँ किसके दे हम वोट, तेरे दे देंगे हम तो, वोट हमारा काम करवा दे। नहीं परसों भाई नहीं आ रहा सकता। नहीं, जितने आप बता रही है ना कि यहाँ पर अभी चुनाव का माहौल है तो यहाँ पे वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ। तो आप उनको ये समस्याएं गिनाती हैं, बताती हैं कि पहले हमारी ये सब चीजें पूरी कीजिए? पर सबको कहा कोई नहीं, जहाँ वोट नहीं लगा कुछ नहीं हमारा करवाने का कोई भी। देखिए यहाँ कच्चे घर हैं, सारे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। यहाँ पक्के घरों की सुविधाएं भी नहीं है। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इन कच्चे घरों में कैसे आप लोग रहते हैं? कर रहा है कर पड़े देख कुत्ता पड़ा ये पड़ा पत्ते तोड़ का बलारी के जब गिरा और जितना साथरा बच्चा का बलारी के पत्ते तोड़ के जैसे जंगल खड़ा है यहाँ, और जब अपने बच्चों ने उन पर बोरी बारी घेर का जब अपने बच्चों ने पढ़ाएगा, जब नवाच दे जब जाकर बच्चे जड्ड में रखे जाऊँ और बता कहाँ था यहाँ रजाई जमन वाला कहाँ थे यहाँ। हाँ आंधी में चला और अपना कबाड़ कूड़ देगा बस, और अपना ये अपने बच्चों ने पढ़ा ला यहाँ थोड़ा, और अपना अपने आप बच्चों ने थोड़ा पढ़ा मैं। ठंड रुक जाती है उसमें? बस और क्या करो जी, बस अपना फिर जब ठंड लगा अपना डॉक्टर को भागा वहाँ जान पर इतना जान पर जहाँ वहाँ से अपने जागतों को लेकर इतना और माँ हुई मर लाए गम मर गया बस। यहाँ ना तो यहाँ कोई वो है ना कुछ, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। क्वाड भी नहीं किसी का है, किसी का भी नहीं देख लिया क्वाड किसी के भी नहीं मिलने के यहाँ से टट्टी टुट्टी बंद है, फूस फांस के अपना उन्हें कुत्ते खरसा में दरवाजे भी नहीं है इन घरों में। यहाँ पर जंगली एरिया है ये, यहाँ जानवरों की भी समस्या है, जानवर भी बहुत सारे यहाँ पे आ जाते हैं, इन पे हमला भी कर देते हैं। दरवाजों तक की सुविधा नहीं है घरों में। बता रहे हैं ये कि किसी तरीके से ऐसे ही दरवाजों में बंद करके ये रहते हैं, इसी झाड़ ये फूस के दरवाजे बनाकर ये लोग रहते हैं। शेर सिंह जी कुछ सोचा है कि बच्चे जितने हैं आपके उनको कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे ये बच्चे? हमें तो गुजारा करना बहुत परेशानी का कठिनाई का काम करना पड़ रहा है गुजारे में, क्योंकि पैसे जो है 100-50 रुपए में मेहनत की आधी बर्बाद भी नहीं मिलती है। अपना बच्चों को पालना भारी है, और 5 किलोमीटर यहाँ से जहानपुर गांव पड़ता है, और जहानपुर गांव में अगर जो बच्चों को भेजें 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के उसमें जंगल का रास्ता, उसमें जो है जानवर बसे मिल जाए तो हमारे बच्चों को पाड़ने का खतरा रहता है। हमारा स्कूल जो है 5वीं लग का 7वीं लग का हमारे यहाँ गांव में स्कूल हो, टीचर हमारे यहाँ रहने वाला हो, तो तभी हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है। वर्किंग प्लान जैसे वन विभाग का स्कूल है, उसमें जो वन विभाग का जो मास्टर आता है उसको कभी मोहंड में अपने काम के लिए बुलवाया जाता है, कभी और काम बताए जाते हैं उसको। हमारे पढ़ने के लिए तो घंटे 2 घंटे का टाइम लगाया, नहीं तो और कामों में बिजी रह जाता है दीवार। अभी जो लोग आ रहे हैं आपसे यहाँ पे वोट मांगने के लिए, आप बता रहे हैं चुनाव का माहौल है तो लोग यहाँ पर भी आते होंगे आपसे वोट मांगने के लिए, उन लोगों को ये मुद्दे गिना रहे हैं आप कि आप हमारे पहले ये जितनी समस्याएं हैं इन्हें दूर करें, या इनके बारे में वो क्या कहते हैं? जी हमने आज थोड़ा ही आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी दिन से वोट देते आ रहे हैं। हमने तो जिसको भी कहा हम वादा कर जाए हम तुम्हारा बन जाएं, जब हम बन जाएंगे हम तुम्हारा ये करेंगे वो करेंगे, जब बन जा फिर इधर को झांकता भी ना आने का। पिछले योजनाओं में प्रधान ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान जी ने कहा कि हमने कहा कि हमारा रविदास मंदिर बनवाया जा, तो रविदास मंदिर के उसमें हमको आश्वासन दिया उसने कि तुम्हें हम 20,000 रुपये दे देंगे और 5-7 गट्टे दे देंगे और तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे। और ग्राम पंचायती चुनाव करीबन साल भर होने में आ रहा, अब तक हमारे उस रविदास मंदिर में नहीं तो कोई उन्हें पैसा दिया, नहीं वो 2-4 गट्टे सिमट के कहता मैं दिए। हमें तो यहाँ से वन विभाग में ऐसा भी नहीं जो सरकार से योजना आती है कोई एक भी योजना हमको प्राप्त हो जाए। जब हम अपने मंदिर तक नहीं हमारा यहाँ बनवा सकते हैं, एक मंदिर की तो बहुत बड़ी बात है, जब मंदिर रविदास मंदिर उसके भी हमें जो है तो हमारे बड़ों को तो जो भी वोट मांगने के लिए आता है तो बहुत झूठे आश्वासन दे जाते हैं कि हम बन जाएं और जब बनने के बाद में तुम्हारा सारा काम कर देंगे। और आज तक हमारी 96 फौज तक नहीं उतार सके, और नहीं हमारे बुढ़ी माता पिता बट्टी नहीं इनकी कोई पिल्सन बनवा सके।
मौजूदा जो सरकार है वो तो बहुत दावे कर रही है कि पिछले 5 सालों में बहुत विकास कराया गया है और उनके बहुत विज्ञापनों पे भी बहुत खर्चे किए जा रहे हैं ये बताने के लिए सबको। वो तस्वीर जो एक विज्ञापनों में दिखाई जा रही है, आपने देखे हैं वो विज्ञापन? नहीं, हमने नहीं देखे हैं। नहीं, हमको क्या नहीं दिखाई दे। हमारे यहाँ नहीं कोई टेलीविजन का, कोई ना बिजली का साधन है, नहीं कोई हमारे यहाँ सड़क है, नहीं कोई पानी भी हम खोल से नदी से लाते हैं। जब हमको यहाँ से कोई पता ही नहीं है तो फिर हम क्या बता दें जब नहीं कोई सड़क तो का। सूचना कैसे मिलती है आपको? सूचना तो हमें जो है जो कोई या तो फ़ोन करके बता दे, जैसे कि मुझे तो बता दें तो फिर मैं इन लोगों को बताता हूँ। नहीं, दिन प्रतिदिन की जैसे घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो चुनाव को लेकर हो या फिर और अगर सरकारी घोषणाएं होती हैं तो वो किस तरीके से आपको, क्योंकि आप बता रहे हैं यहाँ पर कोई टीवी नहीं है, कोई और सुविधा, रेडियो या कुछ समाचार पत्र या कोई ऐसी सुविधा है जिसके? रेडियो तो है, रेडियो के समाचार तो सुन लें कि आज फलानी जगह ये बता रहे, वो भी जो खबरों में सुनते हैं कि ये हो रहा। नहीं तो हमें जो है यहाँ ये 5 टोंगे पड़े हुए हैं, जंगलों के अंदर हैं, हमें 5 टोंगे में हमें तो ये भी नहीं किसी के पास में। हमारे यहाँ जाकर काल वाले टोंग में आप तलाशी लेकर के देख लें, अगर जो किसी के पास में एक टेलीविजन हो या क्या न लें बिजली का साधन हो या कुछ भी, हम तो बिल्कुल वंचित हैं। भारत में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए तो क्या वो मजदूरी में कुछ असर पड़ा क्या? मतलब आपको वो बताया किसी ने कि ये नहीं, मजदूरी आपकी अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस तरीके की कोई? हाँ, खैर मजदूरी में तो फर्क पड़ा है। जिस टाइम में पैसे बंद हुए उन्होंने कहा भैया जब पैसा बंद कर दिया यहाँ से यहाँ पैसा नहीं मिल रहा अभी, और जब मजदूरी तुम्हें तब मिलेगी जब ये पैसा मिल जाएगा। अब जब जिससे काम करने के लिए गए, आज भी हमारे यहाँ कम से कम भी 2 महीने का जो प्रधान डेयरी वाला है जिसके यहाँ हमारे बच्चों ने हमने काम किया, अभी काफ़ी आदमी के पैसे 2 महीने का काम जो कि तू है पैसा 1 रुपया तक नहीं मिला हमें। तो जब पैसे आपको नहीं मिल पा रहे, मजदूरी आपका, आपने बताया कि मजदूरी ही एक साधन है, आप रोजगार का अगर एक साधन बता रहे हो, मजदूरी ही बता रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भी आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है तो फिर घर का खर्च और ये सब चीज़ें कैसे चलती है? ऐसा है ना, जो हमारे आदमी को जो कुछ आदमी तो वहाँ डेयरी में काम करने के लिए गए, जो आदमी हमारे कुछ नहीं जो अपने भाबड़ बांटा उसको बांट करके पीठ में बेचने के लिए हफ्ते में उसका खर्चा का सौदा ले आए थे, उससे अपना गुजारा किया, बांट के गुजारा किया। अच्छा शेर सिंह जी, घोषणा पत्र सरकारों के जो आ रहे हैं, पार्टियों के जो आ रहे हैं, मौजूदा सरकार ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, केंद्र में जो अभी सरकार है राज्य में उन्होंने यहाँ अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो घोषणा पत्र देखे हैं आपने जिस तरीके के वायदे उन्होंने किए हैं? नहीं सर, हमें तो जो घोषणा पत्र जो हमको तो उसका पता ही नहीं कौन सा उन्होंने किया कौन सा नहीं भी किया है। और ये तो कहते हैं, हमने तो ये जाना है कि जब जो सरकार को जिसे बना कर वोट दे करके सरकार में भेजते हैं, जब वो हमारी गिल्लो वादे करके झुट्टे चले जाते हैं, हम तुम्हारा ये कराएंगे वो कराएंगे, ऐसे ही सरकार अपने वादे करके झुट्टे करती होगी सरकार पर। आपका जो मुद्दा होगा वो मुद्दे ये होंगे कि यहाँ रोजगार की समस्या है या यहाँ पर पानी की समस्या है, शौचालय यहाँ पर नहीं है, शिक्षा यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर नहीं है, ये मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण है? या फिर जो घोषणा पत्र में प्रेशर कुकर और देसी घी, चीनी, चाय पत्ती, इस तरीके के जो वायदे सरकार कर रही है, इस तरीके के जो कह रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको स्मार्टफोन और लैपटॉप और ये इस तरीके की सुविधाएं देंगे, ये सब चीज़ें देंगे, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है? जी, हमें तो ये पहले महत्वपूर्ण है जो हमारी पेंशन हो, हमें सरकार से जो हमारा ये घर बन जाए, बिजली आ जाए, मकान बन जाए और हमें ये ज़मीन हमारी हो जाए, ये है। हमें कुकर में तो जब भी चाहिए, जब कुकर में बनाने को होगा जब तो कुकर अच्छा लगेगा, जब कुकर में बनाने के लिए कुछ नहीं है तो अच्छा कहेगा काम क्या हमारे लिए। आप लोग खाना जब बनाते हैं यहाँ पर तो किस पे, मतलब यहाँ पे और तो कुछ सुविधा है नहीं यहाँ पर, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे गैस या ये एलपीजी के सिलेंडर्स जो होते हैं इनकी सुविधा, कुछ ऐसी सुविधा है? हाँ जी, हाँ, तो ये जैसे पत्थर पड़े ना नदी में, ये उसका ये एक पत्थर इंगा लगाया जी, और एक इंगा लगाया, अरे वो उसका गारा गोरा सा लगाएगा, अपर क्या ना हाँ चूल्हा सा बनाएगा, उस पर पतीली टेक कर अपने बच्चों को रोटी दे दी बनाएगा। और कोई हाँ ना तो यहाँ गैस है ना यहाँ कुछ वो क्या ना चूल्हे, ना कोई लैटरिंग ना पैटरिंग, कुछ नहीं है जी यहाँ। और मन तो पत्थर लगा नदी में उठाकर चूल्हे से बनाया तेख से और अपना मट्टी लगाया, गारा लगाया अपने बच्चों। क्या आप लोग जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं फिर? हाँ, मट्टी जंगल में ला रहे, चो हाथी मारो चो शेर मारो, और यहाँ तो गुजारा करना ही हमें। अच्छा, लकड़ी भी जंगल में ला रहे, और जब जंगल में ऐसी मोटी लकड़ी उठा लें, जंगलात पकड़ ले जा, जंगलात पकड़ ले जा, ऐसी मोटी लकड़ी क्यों काटती तुम्हें? ये फसल जो होती है, मान लीजिए कि गेहूं की फसल हुई तो वो कितने दिन चल पाती है, कितने दिन उसका राशन आपके घर चल पाता है? अजी बस 1-2 महीना चला है बस। और उस 1-2 महीने के बाद फिर आप कैसे गुजारा करते? जिक्र अपने मोल का आटा लगा 1-2 किलो, जान झून पड़ता बाजार में, तो जिक्र भेट बाट है मन तो लगा जाकर और वही अपने बच्चों को पोक देता है।
और जब ना अपने बच्चों को पोक दे माँ के कान चाय बना बच्चे हमारा रोटी दे हमारा रोटी दे हमारा रोटी कहाँ तक रोटी देता आधी बार भुक्के ना आधी बार छके ना बच्चे और हम भी अपने भुक्के ही हैं बता कि क्या करा और यहाँ से गुजारा हमें तो कुछ भी इन सब लोगों की बातें जब आप सुन रहे हैं, जब समस्याएं सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी किताब में ये कहानियों के रूप में शायद अब से 100 साल पहले कही गई होंगी या लिखी गई होंगी, लेकिन ये आज की भी सच्चाई है। आज भी हालात ऐसे ही हैं और उत्तर प्रदेश के और भी बहुत सारे, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में भी और भी बहुत से क्षेत्रों में ऐसे हालात आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। हम करीबन कद के आए हुए हम सन 33 के आए हुए हम यहाँ। सन 33 के हमारे बाबा आए थे, जो हमारे बाबा थे ना, हमारे बाप के बाप वो आए थे यहाँ। और हमारी जिंदगी ने ना इन्होंने क्या ना जंगल आया था मारो ना, हमारी जिंदगी खराब कर दी। सिर्फ हम लोग कहा डंडी में वहाँ बिहारीगढ़ डंडी में कह रहे हैं वो तो हम पहले तो आए बनता संसरा जो साग उम्र तो उल्ले तरफ है ना धाम साग उम्र धाम उस तो उल्ले तरफ ढांग पे तो वहाँ रहे 15-16 साल। तो महाराज ये पे यहाँ रहे यहाँ में 70 साल हो गए 75 भर गए। अरे क्या हमारे डंडी में महाराज जिंदगी खराब कर दी इन्होंने। ये एक ऐसा क्षेत्र है और इस जैसे और भी कई क्षेत्र होंगे जिनमें बेसिक एक मौलिक जो सुविधाएं हम कहते हैं वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। पता नहीं हमारे विधायकों या फिर हमारे सांसदों की राजनीति इन मुद्दों पर क्यों नहीं होती है। हमारा काम है हम यहाँ से सूचना को वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचाएँ, उस पर कार्रवाई करना उन लोगों का काम है। इस पर कितनी कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए हम उन लोगों तक ये चीज़ पहुंचा पाएँ। शेर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई। एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर तुलसी राम, उन्होंने अपनी आत्मकथा एक लिखी है, उसका पहला अंक है मुर्दैया। मुर्दैया में उन्होंने जिस तरीके की परिस्थितियों का जिक्र किया है वो परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उनमें मुझे कोई भी अंतर यहाँ दिखाई नहीं दिया कि वो किताब में प्रोफेसर तुलसी राम ने जो परिस्थितियाँ आज से 50, 60, 70 साल पहले की जो परिस्थितियाँ बताई थी और आज जब मैं इस क्षेत्र में आई हूँ मुझे यहाँ की उन परिस्थितियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई विकास मुझे दिखाई नहीं देता कि कुछ हुआ है, क्योंकि अशिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी समस्याएं आज भी जो कि तू बनी हुई हैं। कैमरामैन रैन के साथ मैं डॉली कुमार, नेशनल दस्तक, सहारनपुर।